जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम KBS PRT पर क्लास चला रहे हैं, जिसमें हमने 3 मैराथन सेशन दे दिए हैं और तीनों मैराथन सेशन में लगभग सभी चैप्टरों से जो KBS PRT में 20 नंबर के मैथ में दिए गए सिलेबस है, उनमें से लगभग सभी में से क्वेश्चन उन मैराथन में हमने करवाए हैं। जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो क्वेश्चन मैंने आज इस क्लास में लिए हैं और KBS PRT की बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस हमने दी है, जिसे आप देखें उसमें से हूबहू पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे, ऐसी प्रैक्टिस हमने KBS PRT मैथमेटिक्स की दी है। कल से आपको यूपी टेट की प्रैक्टिस MK स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। यूपी टेट की प्रैक्टिस MK स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको कल से मिलेगी। कल के बाद जो भी क्लास मिलेगी यूट्यूब पर हमारे MK स्टडी में, वो आपको यूपी टेट के सब्जेक्ट की मिलेगी, जिसमें एक बेहतरीन तैयारी का प्रयास किया जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। आज ये KBS PRT की लास्ट क्लास है और आगे अगर कुछ बचा होगा तो और भी एक क्लास बना दी जाएगी। हालांकि हमने सब कुछ आपको दे दिया है। इन क्लासों में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, जैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं, पहला क्वेश्चन है दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अर्थात कि दो घनों के आयतनों का जो अनुपात है वो कितना है, 1:27 है। 1:27 दिया गया है, 1:27 है। तो उनसे कह रहा है कि दो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, क्योंकि जो दो घन हैं उनके आयतनों का अनुपात 1:27 दिया गया है और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। What is the ratio of the surface area is to cubes। दो क्यूब्स का यानी कि दो घनों का सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। Have their वॉल्यूम्स इन द रेशियो, और उसके वॉल्यूम का जो रेशियो है, आयतनों का अनुपात दिया गया है 1:27। इसमें सबसे पहले जो दिया गया है आप इसे लेकर चलें। हमने इसमें माना कि जो दिया गया है V1/V2 इक्वल टू 1/27 है, जो आयतनों का अनुपात दिया गया है। हम इसे मान लें, पहले घन का आयतन V1 और दूसरे घन का आयतन V2, हम इसे ऐसा लिख लेंगे। मैं इसे ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो घन है, घन का आयतन V1 V2 जो इनका रेशियो दिया था, मैं इसे ऐसा लिख रहा हूँ A1/A2 और इस सब का होल क्यूब। यानी कि जो घन होते हैं उसका आयतन होता क्या है, एक भुजा की घात 3 होता। तो मैंने भुजा 1 मानी और A1 की पावर 3 और A2 की पावर 3 होगी। तो दोनों की पावर 3 है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने एक साथ कर इसे लिख लिया। मैं इसे एक साथ लिख सकता हूँ। इसे भी ऐसा लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि 3 जो क्यूब है 27 3 का क्यूब है, तो मैं इसे 3 लिख सकता हूँ और ये होगा इसकी पावर 3। यहाँ से हमें A1/A2 इक्वल टू 1/3 मिला, क्योंकि इसकी घातें समान है। तो मैं इनकी कंपेयर करूंगा यहाँ पर, A1/A2 इक्वल टू 1/3, यानी कि जो हमारे पास A का जो अनुपात है A/2, A1/A2 जो मिला 1/3 मिला। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो घन का क्या होगा, क्यूब का क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया, जो घन का टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6A²। घन का
टोटल सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, और 6a² हमसे दोनों का अनुपात पूछा है। जो दो घन दिए गए हैं उन दोनों के सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का अनुपात पूछा है। तो पहले घन का अनुपात 6a1² बटे होगा 6a2 का स्क्वायर। 6a1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हमने लिखा है कितना, ये लिखा है 6a², और इसमें दोनों का अनुपात पूछा गया है। इसका रेशियो निकालेंगे हम, क्या होगा 6a1 का स्क्वायर और 6a2 का स्क्वायर। तब में इसे 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ पर जो बचा, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है। a1 की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर बटे a2 की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। ये होगा 1/9, यानी कि जो हमें मिला 1:9, 1:9 होगा। दो घन का जो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो पूछा था वो 1:9 होगा। ये हमें मिला जो हमसे पूछा गया। जो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है पहले हम उसे लिख लेंगे। क्वेश्चन में दिया गया था b1 बटे b2, यानी कि दोनों आयतनों का अनुपात दिया गया था। ये करने का तरीका है, यहाँ आपको समझाने में टाइम लग रहा है, जब अपने आप से खुद करते हैं तो जल्दी हो जाता है। b1 बटे b2 इक्वल टू 1/27 था। मैंने इसे भुजा का स्क्वायर, क्योंकि घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है ना, भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर मैंने ये भुजा का क्यूब लिया, a1 बटे a2, दोनों को अलग अलग लिखते हैं, एक लाइन और बढ़ती है। यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा, इसे 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं। a1 बटे a2 इक्वल टू 1/3, और यहाँ पर a1 रेशियो a2 इक्वल टू 1/3 मिला। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा गया था टोटल सरफेस एरिया, दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², दोनों का अनुपात निकाला हमने, पहले घन का अनुपात पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बटे दूसरे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, 6a1², 6a2², इनकी वैल्यू जो थी वो हमने यहाँ पर लगा दी 1/9, और हम इसे लिख सकते हैं 1:9 के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी आगे क्वेश्चन है। ये सभी चैप्टरों से मिलाकर 3 मैराथन जो हमने दी हैं उसमें, और आज की जो क्लास है इसमें भी जो क्वेश्चन उनमें नहीं लिए गए थे उनसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, दो संपूरक कोणों की माप क्रम से, दो संपूरक कोण हैं और संपूरक कोणों की माप दी गई है 2a + b और 3a - b है। 2a + b और 3a - b है, तब 3a का मान है। वो हमसे 3a की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने जब एक क्लास पढ़ाई थी तो वहां पर लिखवाया था कि दो संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोणों का योग, ऐसे दो कोणों का योग जिनका योगफल या योग 180 हो, यानी कि 180 हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। और एक हमने वहां पर ही लिखा था कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो उन्हें हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है संपूरक कोण, तो संपूरक कोण निकालेंगे हम, दो कोण दिए गए हैं, इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो किसके इक्वल होगा, 180, कि 180 के बराबर होगा। 3a, ये था पहला, ये वाला दिया गया है 2a + b और प्लस के 3a - b इक्वल टू 1, ये हुआ। देखिए माइनस में है b और ये भी, क्योंकि अभी अभी मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई। संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोणों का योग ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 हो, दोनों कोणों का योग 180 हो, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो पहला कोण ये दिया गया था, दूसरा कोण ये है।
दोनों को हमने जोड़ा इक्वल टू 180, इन दोनों कोणों को जोड़ा तो कितना आया 180 मिला। ये माइनस माइनस के हमने काट दी, यहाँ पर बचा 5a इक्वल टू 180 आएगा। और a की वैल्यू जब हम निकालेंगे a इक्वल टू 180 बटे में 5, आप इस 5 से इसे काटें, 5 तिया 15 और 3 बचेंगे, हाँ 5 तिया 15, 3 5 6 30। a की जो वैल्यू मिली हमें वो मिली 36। a की वैल्यू कितनी आई 36। अब a की वैल्यू मिली हमें 36, लेकिन हमसे पूछ रहा है किसका 3a का मान। हमसे पूछा किसका मान गया है 3a का, a की वैल्यू पूछी गई है। तो 3a और इसके स्थान पे से रखेंगे 3 गुणा 36, 36 दिया कितने हुए 108, 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10, 108। ये हमें मिले यहाँ पर 108। जब भी ऐसी बात कही जाए तो आप, मैंने पूरा चैप्टर ये पढ़ा रखा है, MK स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसमें प्ले लिस्ट बनवा रखी है हमने, और उसमें ये पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है। सब क्वेश्चन इसके और ज़्यादा करवाए गए हैं। यहाँ पर केवल क्या क्या आपके सिलेबस में है ये ताज़ी करवाया जा रहा है। वहाँ पर जाकर आप इसके बहुत सवाल हमने करवाए हैं, पर जाकर देख सकते हैं क्या क्या होते हैं। समपूरा पूरा कोण, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखवाई गई हैं, इनकी डेफिनेशन भी हमने लिखवाई हैं। दोनों कोणों को हमने जोड़ा जो कोण दिए गए थे इक्वल टू 180, और 5a इक्वल टू 180 हुए, बी से बी कट गया माइनस प्लस में, यहाँ से हमें a की वैल्यू 36 मिली, और जिसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा था a की वैल्यू उठाकर यहाँ रखी 108 हुआ। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है, समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का विकर्ण, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का विकर्ण 16√2 है। क्या दिया गया है 16√2 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग हाइपोटेनियस 16√2 सेंटीमीटर इज, क्योंकि जो हमारे पास राइट एंगल दिया गया है उसका कर्ण विकर्ण, और कर्ण एक ही बात होती है, उसका हमें विकर्ण दिया गया है। ये हमने बनाया ऐसा, राइट एंगल है ए बी और सी, इसका विकर्ण हमें दिया गया है 16√2 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है 16√2 सेंटीमीटर दिया गया है। तब आप, हमारे पास ये समकोण समद्विबाहु है, समद्विबाहु यानी कि ये जो दोनों भुजाएं हैं ये इसकी आपस में बराबर है। समकोण समद्विबाहु दोनों बाकी भुजाएं, एक तो हमें दिया गया ये वाला, इससे शेष बची दोनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर हैं। जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, हम इसे भी x मान लेते हैं, इसे भी x। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाए, क्योंकि वो हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा लंब, 1/2 आधार गुणा लंब। और ये जब निकलेगा जब हमें इन दोनों की वैल्यू पता होगी, तब क्षेत्रफल हम निकालेंगे। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाए यदि, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC हमारे पास दिया गया है 16√2, AC की वैल्यू दी गई है, और मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ एक बार, चलो AC स्क्वायर √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास 16√2 है, और इन दोनों की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हमें दी गई है। AB की भी और BC की दोनों की वैल्यू x स्क्वायर हमें दी गई है। 16√2 इक्वल टू हम इसे 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। जब मैं इसे 2x स्क्वायर लिखूं, x के ऊपर स्क्वायर है
एक्स के ऊपर स्क्वायर है, हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। 16 √2 इक्वल टू √2 x² होगा। जब पाइथागोरस में लगाएंगे तो दोनों को जोड़ेंगे हम, यहाँ x² है, दोनों को जोड़ने पर 2x² हुआ रूट में। रूट से इसे बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, ये रूट में ही रहेगा। इससे इसे काटा जा सकता है यहाँ से। अब हमारे पास जो बचा ये हुआ x² इक्वल टू 16। x की वैल्यू होगी √16, इसे निकालेंगे हम। और x को जब बाहर निकालेंगे 16 को तो कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। ये हुआ 4 सेंटीमीटर, ये निकल कर आया हमारे पास। नहीं सॉरी, ये इससे बाहर निकालेंगे तो x² ही आएगा। यहाँ पर x² की तो वैल्यू निकालनी थी ना मुझे, तो x² की जो वैल्यू निकालेंगे, x² की वैल्यू आई 16 सेंटीमीटर, ये आनी चाहिए। अभी सवाल आगे हो गया था और थोड़ा ही मैंने ज़्यादा हल कर दिया। यहाँ तक रखना था हमें x²। यहाँ पर स्क्वायर जब अंडर रूट से निकालते हैं तो स्क्वायर उसका हट जाता है। इस x की वैल्यू भी 16 है और इसकी वैल्यू भी 16 है। अब हमारे पास इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया ऑफ इसका ABC का, ABC और ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज का हमें निकालना है। 1/2 होगा इंटू 16 इंटू 16, 2 से आप काटेंगे तो 8 बार, और ये होगा 16 8 128, 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हुआ क्षेत्रफल, स्क्वायर में होता है क्योंकि क्षेत्रफल में 2 यूनिट लगते हैं, लंबाई और चौड़ाई। इसलिए पूछ रहा था, ये होता है इसका आधार इंटू लंब। यहाँ पर 128 हमें मिला, ये हुआ 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आगे भी क्वेश्चन दिया है। मैंने जिन चैप्टरों पर कल या 3 मैराथन में नहीं लिए थे उन सब में क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। आगे क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार और संगत शीर्ष लंब। किसी त्रिभुज का आधार दिया गया है, तो त्रिभुज का आधार और शीर्ष लंब 5:3 के अनुपात में है। कोई त्रिभुज है जिसका आधार और शीर्ष लंब 5:3 के अनुपात में है। यदि इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसका जो क्षेत्रफल है वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वह शीर्ष लंब है। वह शीर्ष लंब क्या होगा, उसका हमसे शीर्ष लंब पूछा है। द बेस एंड corresponding altitude of triangle are in the ratio 5:3. Its RA is 120 centimeter, then the altitude is। उसका जो हमें एरिया दिया, जो क्षेत्रफल दिया गया है वो 120 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया किसी त्रिभुज का आधार, किसी त्रिभुज का आधार और शीर्ष लंब। शीर्ष लंब ये है, शीर्ष लंब कितना दिया गया, 3x और ये 5x। क्योंकि जब भी कोई चीज रेशियो में दी गई हो, अनुपात में दी गई हो, हम उसके साथ x लगा देते हैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम उसके साथ x चिपका देते हैं। फिर हमसे इसका एरिया भी दिया गया था, ABC, और हमसे यही पूछा गया है कि इसका शीर्ष लंब क्या होगा। तो क्षेत्रफल के बराबर हम इसे लेकर चलते हैं। देखिए क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, इस क्वेश्चन में लिखा था, ये होता है 1/2 आधार 5x है, ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट। चलो ये 3x इक्वल टू 120 दिया गया, 120 दिया गया है। हम इस 2 को इधर भेजेंगे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5×3 = 15 x² इक्वल टू 240।
इसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 240/15 होगा। और मैं इससे इसे काटूं तो 15 ही का ना 15 आया, यहाँ पर कितनी बार कटा 15 ही का ना 15, और यहाँ पर बचे कितने 9, और 15 छक्का 90, तो 15 छक्का 90, 16 बार गया ये 15 से। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो √16 आएगी, यानी कि x की वैल्यू हमें मिली 4 सेंटीमीटर। इतना हुआ 4 सेंटीमीटर। परंतु हमसे जो पूछा गया वो ये आंसर नहीं जो आया हमारा 4 सेंटीमीटर, हमसे शीर्षलंब, जो शीर्षलंब है 3a, इसकी बात पूछी गई थी। शीर्षलंब, तो शीर्षलंब की बात, ये 3x है, 3 गुणा 4 और 4 दिया होगा 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर आया, 12 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर हमें मिला। ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। आगे क्वेश्चन लिया है हमने, किसी वर्ग तथा उसके विकर्ण पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई वर्ग है, उसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के और जो वर्ग बना है दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल, और उसके डायगोनल पर बनाए गए विकर्ण का वर्ग का रेशियो हमें फाइंड करना है। देखिए जो वर्ग है, पहले मैं वर्ग बनाता हूं। यहाँ पर ये हमने एक वर्ग ड्रा किया, वर्ग बनाया, और ये इसका विकर्ण है। वर्ग की जो भुजा होती है वो, ये मैंने ए और ए, यहाँ पर ए ली, ए बी सी और ये हुआ डी। अब क्वेश्चन में कहा है किसी वर्ग, ये है वर्ग, ये इसका विकर्ण हुआ, ये इसका विकर्ण है, ये विकर्ण हुआ। फिर वो कह रहा है कि उसके विकर्ण पर बने वर्ग, विकर्ण पर वर्ग बनाइए एक, यहां से मैं एक वर्ग और बना लेता हूं, ये विकर्ण पर, ये मैंने वर्ग बना दिया एक और विकर्ण पर। अब हमसे जो पूछ रहा है, ये विकर्ण जो होता है, विकर्ण इसका ये होता है a√2। इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, इसका भी और इसका भी, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हमें वर्ग की भुजा तो ज्ञात है, ए होती है, ये तो मैंने मान ली, लेकिन ये क्या होगा, इसका इसे के नाम रख लेते हैं, और कुछ यहाँ पर पी और क्यू रख लेते हैं। चलो ई एफ रख लो, चाहे ये ई है और ये एफ है, ऐसा रख लेते हैं। अब देखिए a√2 है, ये a√2 है। जब a√2 है, इसकी लंबाई किसकी, विकर्ण की। ये वर्ग कैसा बनाया गया, विकर्ण पर बनाया गया वर्ग है। जब ये विकर्ण पर बनाया गया वर्ग है तो इसकी जब एक एक सब भुजाएं a है, तो इसकी भुजा क्या होगी, इसकी भुजा वही होगी जो वर्ग के विकर्ण की लंबाई है, और वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई है वो a√2 है, तो ये भी a√2 होगी, और यहाँ पर भी a√2 होगी। ये हमारे पास आएगा। अब हम दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल सकते हैं। ऐसे वर्ग ये है, इसका अनुपात निकालें, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, और ABCD का अनुपात किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ वर्ग क्या है, ACFE, ऐसा निकाल सकते हैं। अब इसका जो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये होगा a²
अनुपात, ये इसकी भुजा क्या है, a√2 a√2 है, a√2 का स्क्वायर होगा, a√2 का स्क्वायर होगा। और यहाँ पर a स्क्वायर रेशियो a²√2 आएगा, ओ सॉरी √2 हट जाए, 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर से हट जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर से हटेगा, ए से ए कटा और हमारे पास जो बचा 1:2 बचा, और 1:2 इसका आंसर हुआ, 1:2 होगा। इसका जो आंसर होगा कि वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात किसी वर्ग पर, कोई वर्ग है उसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 होता है। और ये इम्पोर्टेंट सवालों में से क्वेश्चन है, सवालों में से सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हमसे ये पूछ रहा है कि किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। If each edge of a square be doubled, then the increase percentage in its area is। वो हमसे पूछ रहा है कि उसके जो जब उसे भुजा को 2 गुना कर दिया जाता है, भुजा को 2 गुना करने पर उसके जो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा, वो हमें ज्ञात करना है कि कितना क्षेत्रफल परिवर्तन किया गया उसका। और हमें इसमें पहले हम मानेंगे क्वेश्चन को, मैं ऐसा लिखता हूँ, चलो इसे पहले माना पुराना वर्ग और एक माना मैंने नया वर्ग, एक पुराना वर्ग लिया और एक नया वर्ग। और पुराने वर्ग की भुजा इसकी भुजा a मानी, तो यहाँ पर नए वर्ग की भुजा 2 गुनी होगी। यदि वर्ग की भुजा, पुराने वर्ग की भुजा a हो और नया वर्ग बनाया जाए तो उसकी भुजा 2 गुनी होगी, परंतु जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर गुना होगा, क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर गुना होता है। जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा का स्क्वायर गुना होगा। यहाँ पर भुजा नए पुराने वर्ग की भुजा कितनी है a, और यहाँ पर नए वर्ग की भुजा क्या आई, इसका दुगना हुआ 2a हुई। और अब हम इसका जब क्षेत्रफल माने, क्षेत्रफल जो है वो भुजा का स्क्वायर है, क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर है। अब इस भुजा का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका जब क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर है तो हमारे पास, मैंने अभी भी बताया था कि नए वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा का स्क्वायर गुना होगा, नए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर गुना होगा। और भुजा का स्क्वायर गुना यानी कि 4a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर होगा। हमसे वो इसमें हुआ परिवर्तन, वो कह रहा ना दोनों के क्षेत्रफलों में जब हमने उसकी भुजा को 2 गुना किया, a था, नया वर्ग बनाया तो 2 गुना हुआ, जब ये 2 गुना हुआ तो हम इसका जो क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर गुना होगा, नए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर गुना होगा। इससे यहाँ से जो ये बढ़ा ये 3a स्क्वायर, इसका में जो परिवर्तन हुआ 3a स्क्वायर हुआ। अब परिवर्तन वृद्धि कैसे निकाली जाती है, परिवर्तन जब हम वृद्धि इसमें निकालेंगे तो ये लेते हैं हम, जिसके सापेक्ष बढ़ा उसे नीचे रखते हैं, और जितना बढ़ा कितना 3a, परिवर्तन कितना किया गया 3a स्क्वायर, और 100 गुणा में लगा देते हैं, बटे में क्या, जिसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष वृद्धि हुई इसमें, a स्क्वायर के सापेक्ष, a के सापेक्ष, क्योंकि जो a स्क्वायर था हम इससे इसे काट सकते हैं a स्क्वायर से, हमारे पास ये बचेगा 3 × 100 और ये होगा 300%। इसमें 300% का परिवर्तन किया गया है, 300%। क्वेश्चन
जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन बने कि किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी किसी वर्ग, उसका अगर आयतन है तो आयतन भी 2 गुना होगा, लेकिन क्षेत्रफल जो होगा भुजा का स्क्वायर गुना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने, और परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बनना संभावित है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन बने, एक पुराना वर्ग और नया वर्ग मान लीजिए, जब दोनों प्रकार के वर्ग हम मानेंगे तो पहले भुजा रखें। जो पुराने वर्ग की भुजा होगी उसका नए वर्ग की भुजा 2 गुना होगी। पुराने वर्ग की भुजा नए वर्ग की भुजा की कितनी होगी? 2 गुनी होगी। फिर उसका क्षेत्रफल जो हमने पुराने वर्ग की भुजा मानी है उसका स्क्वायर होगा, और जो नए वर्ग की भुजा मानी है उस वर्ग के स्क्वायर गुना होगा उस वर्ग की भुजा का स्क्वायर। नए वर्ग की भुजा कितनी है? 2a, और इसका ये कितना हुआ? स्क्वायर गुना 2 का वर्ग 4 और a का स्क्वायर गुना। इसके सापेक्ष हम इसमें वृद्धि निकालते हैं, कितनी हुई, कितने की हुई? तो 3a स्क्वायर की हुई। यहाँ से जब ये 3a स्क्वायर की हुई तो परसेंटेज वृद्धि हम निकालेंगे। जितने की दोनों में वृद्धि होती है उसे हम ऊपर रखते हैं, 100 गुणा में लगा देते हैं, और बटे में हम उसे रखते हैं जिसके सापेक्ष होती है। बटे में किसे रखा जाता है? जिसके सापेक्ष वृद्धि की जाए। ऐसे क्वेश्चन, और इससे इसे काट सकते हैं। इसे यहाँ पर ये बचेगा 100% और 300 की इसमें परिवर्तन हुआ, 300 का इसमें परिवर्तन किया गया। ऐसे क्वेश्चन निश्चित ही परीक्षा में बनेंगे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कई बार आ चुके हैं, आने की संभावना रहती है, ऐसे क्वेश्चन इस क्लास में मैंने लिए हैं। आप इन क्लासों को हमारी MK स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कल से यूपी टेट की प्रैक्टिस आपको दी जाएगी। यूपी टेट में एक अच्छा बेहतरीन स्कोर करने के लिए हम आपको यूपी टेट की प्रैक्टिस कल से देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय।